गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं मनीष पटेल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपना कार्य पूर्ण भी कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था पहले, एक दिन थोड़ा गैप हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, नेट का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से एक दिन क्लास में आपको नहीं दे पाया था, ठीक। और उसके दूसरे दिन मैंने क्लास में बताया भी था सभी को। तो उसी की आगे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं अब टॉपिक पे, है ना। टॉपिक आपका आज हम शुरू करेंगे रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण जो आपका होता है, ये देखिएगा टोटल आपको 7 टाइप में मिलेंगे, है ना। चैप्टर का नाम है, सभी लोग लिख लीजिएगा, रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, है ना। हिंदी में इसे कहते हैं क्रम परीक्षण। क्या कहते हैं? क्रम परीक्षण, यानी क्रम का परीक्षण करना, क्रम की जांच करना, ठीक है। इस चैप्टर में बच्चों आपको 7 टाइप के टोटल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। अब इन 7 टाइप में देखिएगा रैंकिंग टेस्ट बनाया क्यों गया है। जैसे मान लीजिए कहीं पे व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है, या आपके कोई वस्तु हैं, 1 से अधिक हैं या 2 से अधिक हैं, जितने भी हो सकते हैं, ठीक। उसमें बैठने की स्थिति क्या होती है, कौन किसके बाएं बैठा है, कौन किसके दाएं बैठा है, कौन व्यक्ति बीच में बैठा है, कौन उसके सापेक्ष बैठा है, या किस दिशा में बैठा हुआ है, ठीक ना। तो इन सभी के लिए जो है आपका एक चैप्टर निर्मित किया गया है, जिसका नाम है आपका क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट, है ना। तो रैंकिंग टेस्ट में सर्वप्रथम हम देखते हैं टोटल कितने टाइप के आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टोटल आपके यहाँ से 7 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे भैया, है ना। तो 7 टाइप में पहला जो आपका टाइप बनेगा, कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल व्यक्तियों की संख्या, है ना, कुल व्यक्तियों की संख्या पहला टाइप क्या बनेगा। दूसरा टाइप क्या बनेगा, व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करना। व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करना। अब स्थितियों के अंदर में आपका आ जाएगा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, है ना। दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा, बाएं से दाएं, ठीक, या दाएं से बाएं, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों स्थितियां यहाँ से आपकी बनेंगी। तीसरा आपका होगा दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में जो बैठता है व्यक्ति, उसकी स्थिति ज्ञात करेंगे। इसके बाद आपका चौथा जो टाइप आपका बनेगा, सापेक्षिक रूप से बनेगा, यानी सापेक्ष निकाला जाएगा, ठीक। इसके बाद जो आपका बनेगा 5वें टाइप की, कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना, है ना। कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना, ठीक ना। कम से कम वाला केस आपका बनेगा। पूछा जाता कि जैसे कि बाएं में इतना है, दाएं में इतना है, तो बताइए पूरे समीकरण में या पूरे पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, है ना। इस टाइप के आपके बनेंगे। और इसके बाद जो आपका छठा बनता है, ठीक, वह आपका जैसे स्थान परिवर्तन से संबंधित होता है। जैसे कभी कभी क्या होता बताया जाता है कि राम बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, ठीक, श्याम दाएं से 16वें स्थान पर बैठा है। बाद में दोनों अपना स्थान क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी जिसे हम नाम देते हैं क्या, स्थान परिवर्तन। क्या कहते हैं इसे हम, स्थान परिवर्तन। इस टाइप का। और जो आपका बेटा लास्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक, किसी व्यक्ति का स्थान बाएं से दाएं खिसकने पर, है ना, बाएं से दाएं खिसकने पर उसकी पूर्व स्थिति,
है ना। तो टोटल आपके 7 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक ना। तो पहला टाइप हम शुरू करते हैं आपके कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक। और इससे पहले हम कुछ बात करेंगे बाएं से दाएं। जैसे कभी कभी कुछ लोग भूल जाते हैं कि के का मतलब क्या होता है और से का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं के का मतलब होता है छोड़कर, के का मतलब होता है छोड़कर, और से का मतलब होता है उसे काउंट कर कर, है ना, काउंट करके, ठीक। से का मतलब होता है छोड़कर, काउंट करके, या उसको लेकर, है ना, उसको लेकर। जैसे कहा जाता है कि राम के बाएं से चौथा किसका स्थान होगा, या राम से दाएं, है ना। तो के मतलब होता है राम को हम छोड़ के चलेंगे, और से की बात करेगा तो राम को भी काउंट करके हम उसको लेकर के चलेंगे। बात समझ में आई यहाँ पे सभी को? चलिए ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। टाइप फर्स्ट पे चलेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं पहले टाइप फर्स्ट में आपका क्या मिलेगा। टाइप फर्स्ट, ठीक। टाइप फर्स्ट में आपको हम बात कराएंगे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, ठीक। सभी लोग हेडिंग बना लो भाई, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, ठीक। ठीक है, आज मैंने जो वीडियो डाला था उसमें बच्चे बहुत कम लाइव आए हैं भाई, है ना। तो आप लोग से बार बार कह रहे हैं, हम मानते हैं भाई कि आज का मौसम थोड़ा अच्छा रहा होगा, सोने के लायक था, है ना। लेकिन सोने से पहले भाई दिमाग में आप लोग बैठा लो कि हमको कुछ पढ़ना भी है। तो मॉर्निंग में 8 बजे हर हाल में, 7 बजे उठ जाइए, 1 घंटे में अपना सारा काम निपटा लीजिए, और 8 बजे से आप लोग कॉपी और पेन के साथ में, ठीक, रीजनिंग की क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाइए, ठीक ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन इसमें हम उठाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। देखिएगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। लड़कियों की एक पंक्ति में, है ना, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर, किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरू निशा का नंबर 11वां है। तो बताइए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है, ठीक। अब देखिएगा जब कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक, तो हम आपको फार्मूला बता देते हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाएगा। टोटल, ये टी का मतलब होता है टोटल नंबर, यहाँ पे लिखेंगे TN, टोटल नंबर बराबर, है ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक। अगर इसी में, इसी क्रम में ऊपर से नीचे की बात करेगा तो टोटल नंबर बराबर क्या हो जाएगा, अपर प्लस डाउन माइनस 1, ठीक। तो ये 2 फार्मूले आप लोग बैठा लीजिए अपने दिमाग में। अगर बाएं से दाएं वाला केस होगा तो कौन सा अप्लाई करेंगे, लेफ्ट एंड राइट वाला, यानी लेफ्ट एंड राइट की केस लगाएंगे। और अगर ऊपर या नीचे की बात करेगा तो अपर एंड डाउन का केस हम अप्लाई करेंगे। बात समझ में आई सभी को। ये 2 फार्मूले एक ऐसा पेड फार्मूला है कि किसी भी तरीके से आपको निकाल करके बता देगा कि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, या टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, या बाएं से कौन सा स्थान पे बैठा है, या दाएं से कौन से स्थान पर बैठा है। तो बात समझ में आई, ठीक। तो इस क्वेश्चन की हम जो बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक। यहाँ पे दे रखा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरू निशा का स्थान किधर से कितना आता है, 11वां आता है। तो हम बात करते हैं टोटल नंबर की। टोटल नंबर अगर हम बात करते हैं राइट में, तो राइट में भी इसका 11वां स्थान है। अगर हम लेफ्ट से भी काउंट करते हैं तो उसका भी स्थान कितना है, 11वां आता है, ठीक। तो माइनस कितना, 1, है ना, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस
1। क्लियर सभी को? तो निकाल दीजिए 11 11 22, 22 में से 1 घटा दो, टोटल कितना आ गया आपका 21, है ना। तो उस पूरे लाइन में व्यक्तियों की संख्या कितनी मिल गई आपकी 21। बात समझ में आई सभी को? ठीक, यानी कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी मिली 21। क्लियर है सभी को? ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उसमें राम का स्थान ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां स्थान है ना। और अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए, ठीक, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, सर्वप्रथम आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें देखिए क्या दे रखा है, ऊपर से भी दे रखा है, नीचे से दे रखा है ना, ठीक, और कितने फेल हुए कितने पास हुए, इस तरीके से हम दिमाग में तुरंत बैठा लेंगे। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका प्रोसीजर हमको पता होना चाहिए। अगर आपको प्रोसीजर नहीं पता है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा बेटा, है ना। बात समझ में आ रही सभी को? ठीक, चलिए ठीक, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक कक्षा में जितने बच्चे हैं, यहाँ पे आपको निकालना है टोटल, है ना, टोटल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे। ठीक, तो ठीक है, हम देख लेते हैं कितने बैठे थे। कह रहा राम ऊपर से चौथा स्थान है 14वां, तो हम पहले निकाल लेते हैं इसमें कितने बच्चे बैठे थे परीक्षा में, कुल कितने बच्चे बैठे थे। तो परीक्षा में जो बच्चे बैठेंगे, जितने उत्तीर्ण हुए हैं और कितने फेल हुए हैं, उन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो आपका टोटल मिल जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, तो हम देख लेते हैं कुल कितने बच्चे पहले उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण की बात कर लेते हैं, है ना, कितने उत्तीर्ण हुए। ठीक, अब उत्तीर्ण वाले में राम का स्थान ऊपर से कितना बता रहा है। अब फार्मूला अप्लाई कराएंगे, टोटल नंबर अपर प्लस डाउन -1, अपर प्लस डाउन -1। तो देखिएगा अपर में अगर बात किया जाए तो अपर में 14वां स्थान है और नीचे से कितना 28वां स्थान है। किसकी बात कर रहा है? केवल राम की बात किया है ना। हमेशा जो होगा ये सिंगल केस की बात कराएगा, है ना, अलग अलग की बात नहीं कराएगा। अलग की होगा तो अलग हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 और 28 कितना, 14 और 28 जोड़ो भाई, कितना हो गया 42। 42 में से 1 घटा दो, टोटल कितना आ गया आपका 41। ठीक, यानी 41 बच्चा क्या हुआ, उत्तीर्ण हो गया। और इसमें बताया गया कुछ फेल भी हुए हैं। कितने फेल हुए हैं? 16। ठीक, तो टोटल नंबर आपका वहां से कितना हो जाएगा, यानी कुल बच्चे कितने थे क्लास में, 41 पहले थे जो इन्होंने क्या किया, पास किया, और कितने फेल हुए, 16 फेल हो गए। तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ लेंगे तो आपका क्लास में कितने बच्चे थे वो आपको आसानी से मिल जाएगा। बात समझ में आई सभी को? तो टोटल कितने बच्चे निकल के आए यहाँ से, 57 बच्चे, है ना। चलिए ठीक है, नोट हो गया सभी का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। ठीक, क्या कह रहा है, झांसी रैंक में, झांसी कोई लड़की है भाई, झांसी रैंक में प्रभा से 12वां स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। कितनी रैंक पर है? 15वीं रैंक पर है। यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर हो, मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर हो तो कक्षा में कितने छात्र थे। हम बात कर लेते हैं, देखो बेटा झांसी की स्थान क्लियर कर रहा है यहाँ से, तो झांसी की हम बात करके निकाल लेते हैं, है ना। तो झांसी का नीचे से स्थान कितना था, ऊपर से तो पता चल रहा है ना। बात समझ में? प्रभा से 12वें स्थान आगे है। ठीक, तो इसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं। तो झांसी का नीचे से स्थान ज्ञात कर लीजिए पहले ना। तो झांसी का नीचे से स्थान कितना हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए
अब देखिएगा, अगर झांसी की ऊपर से स्थान, यहां पे लिखेंगे झांसी का ऊपर से स्थान, ऊपर से किस स्थान पर है, चौथे नंबर पे है ना, लेकिन नीचे से हमको नहीं पता है ना, तो झांसी का नीचे से स्थान, नीचे से स्थान, तो नीचे से स्थान कितना हो जाएगा, देखिए 12, ठीक, 12 प्लस कितना 15, कितना आ गया टोटल 27, टोटल कितना यहाँ पे मिलेगा बच्चे 27, है ना। अब क्या कह रहा है कि उस कक्षा में टोटल कितने छात्र थे, ठीक, तो टोटल नंबर झांसी का मैंने इसलिए नीचे से निकाला क्योंकि एक वेरिएबल आपको मिला हुआ है ना, दूसरा वेरिएबल नहीं पता था, और केवल झांसी के माध्यम से हम टोटल संख्या निकाल सकते हैं, ठीक। तो टोटल संख्या यहाँ पे कितना हो गया 27, ठीक, नीचे से यानी डाउन और प्लस अपर, अपर का मतलब कितना 4 माइनस कितना 1, 27 और 4 कितना 31, 31 में से 1 हटा दो, आपका टोटल कितना आ गया 30, 30 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो यानी टोटल यहाँ पे छात्र कितने थे 30, कितने छात्र थे 30 छात्र थे। बात समझ में आई सभी को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, इसी टाइप में भी क्वेश्चन कराएंगे, चैप्टर थोड़ा इसको खींचेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आता है ना, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, इस क्वेश्चन को हम आपको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमन कक्षा X का विद्यार्थी है, ठीक, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान तथा नीचे से 49वें स्थान पर है, तो बताइए कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, किसकी बात किया है रमन की, ठीक। अब देखिएगा रमन ऊपर से कितना है, अपर में 16वां, डाउन में कितना, डाउन में आपका है 49वां, ठीक। तो टोटल नंबर पूछा है, तो टोटल नंबर बराबर क्या हो जाएगा अपर प्लस डाउन माइनस 1, तो अपर में 16 प्लस डाउन 49 माइनस कितना 1, 49 और 10 कितना 59, 59 6 कितना 65 में से 1 घटा दो, टोटल कितना आ गया 64, कितने बच्चे हैं टोटल 64। बात समझ में आई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें समझने में, चलिए ठीक है, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन होता है इस टाइप के, है ना। और रैंकिंग टेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपका एनटीपीसी या आपके कोई अदर भी एग्जाम क्यों ना हो, वहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स करता है ये, है ना। यानी अगर ए चैप्टर आप मिस करोगे तो समझ लीजिए आप लोग एक क्वेश्चन मिस कर दिए हो अपने लाइफ से, है ना। चलिए ठीक है, टारगेट आप लोग बना लीजिए, यूपी पुलिस जेल वार्डर एंड एनटीपीसी और ग्रुप डी का, है ना, ये दोनों आप लोग टारगेट बना के रखिए, ठीक, चलता रहेगा आपका। चलिए एक क्वेश्चन और करा दें इसमें, चलिए एक क्वेश्चन और लिख लो। चलिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, स्क्रीन पे देखिए सभी लोग, एक कक्षा के लड़की एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं, है ना, रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 49वें स्थान पर खड़ा है, तो बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है, ठीक। तो टोटल नंबर आपके दोनों साइड से गिनने पर कितने स्थान पर आ रहा है 29वें स्थान पर, तो 29 प्लस 29 माइनस कितना 1, ठीक, 29 और 29 कितना 58, 58 में से 1 घटा दो, टोटल कितना आ गया आपका 57। क्लियर है सभी को। चलिए अब इसी टाइप में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हम कराते हैं, है ना, हार्ड क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पर रहा है, देखिए भाई क्वेश्चन देखिए सभी लोग। चलिए अब यहाँ से थोड़ा हम टाइप को करते हैं चेंज, है ना, टाइप को हम कर देंगे चेंज, इसी पे रहेगा, बात समझ में। अब यहाँ पे इस टाइप में क्या मिलेगा आपको, टोटल संख्या मिल जाएगा, किसी का एक स्थान दे देगा, चाहे बाएं से देगा चाहे दाएं से देगा। अगर बाएं से देगा तो दाएं से पूछेगा, है ना, अगर दाएं से देगा तो बाएं से पूछेगा, यानी लेफ्ट एंड राइट में कोई एक वैल्यू देगा
और साथ में टोटल नंबर देगा। वहाँ से आपको चाहे राइट फाइंड आउट करना हो, चाहे आपको लेफ्ट फाइंड आउट करना हो। ठीक, तो देखते हैं क्या निकालना होता है इसमें। चलिए क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि कुल व्यक्तियों की संख्या 50 हो तो राम बाएं से कौन से स्थान पर है। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि टोटल नंबर बराबर क्या, राइट प्लस लेफ्ट कितना -1, और टोटल नंबर आपका दे चुका है कितना 50। ठीक, और क्या कह रहा है, दाएं से 18वां स्थान है, यानी राइट से 18 प्लस लेफ्ट -1, यही लेफ्ट आपको निकालना है। तो इसमें घटा तो कितना हो गया 17, फिर 50 में से 17 को निकाल दो, बराबर कितना आ गया, लेफ्ट से स्थान आ जाएगा। तो कितना हो गया टोटल आपका 33, 17 50, यानी राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा, 33वां स्थान होगा। क्लियर है सभी को। बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको अगर परेशान करना होगा तो कहाँ से परेशान करेगा पता है, स्थान परिवर्तन से। इसके पहले ये आपको परेशान नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप में होगा। ठीक, क्या कह रहा है, राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा। फिर मैंने आपको वही बताया, फार्मूला अप्लाई करो, अपर प्लस डाउन -1। तो 50 व्यक्ति हैं, ऊपर से 21वां स्थान है, नीचे से पूछ रहा है -1, इसमें से घट जाएगा कितना हो गया 20, 50 में से 20 घटा दो बराबर डाउन। ठीक, टोटल कितना आ गया 30, यानी नीचे से कौन सा स्थान मिलेगा, उसका 30वां स्थान मिलेगा। बात समझ में आई सभी को, आसान है भाई ना। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, बहुत पहाड़ की तरह मोटा लंबा चौड़ा नहीं आएगा। ठीक, हाँ चलिए, लेकिन बच्चों आप लोग थोड़ा एक चीज़ का लापरवाही कर रहे हो। अगर हम इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग वीडियो टाइम से देखिए भाई, है ना, आगे पीछे मत देखिए। जो भी हमारे साथ नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, तो आप हमेशा कभी भी टाइम, किसी भी टाइम पे आप जब भी आपको मौका मिले क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। रीजनिंग में मैं गारंटी ले चुका हूँ कि आपको मैं पास करा के रहूँगा, है ना। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट की मैं जिम्मेदारी नहीं ले पाऊँगा, है ना। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ में आपके 9 बजे से जो जीएस की क्लासेस चलती हैं भाई, प्रभात सर जीएस के समझ लीजिए सागर हैं वो, है ना, अथाह ज्ञान है उनके पास जीएस का। ठीक, तो 9 बजे वहाँ भी लाइव रहिए, तो आपको 2 क्लासें 3 क्लासें 4 क्लासें लगातार क्लासें मिल रही हैं, है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अच्छे से बस केवल चैनल से जुड़े रहिए, ठीक, और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और अपने यार दोस्त को वीडियो को हमेशा सेंड करते रहिए। जैसे वीडियो आपके पास पहुँचे तुरंत पहले दोस्त के साथ में मिल करके उसको सेंड करो, और साथ में दोनों लोग लाइव में आ जाओ। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन बोर्ड पे है। क्वेश्चन मिला भाई सभी को। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, एक पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है, बी का ऊपर से 15वां स्थान है और नीचे से 21वां स्थान है, तो ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा। अब इस क्वेश्चन का पहले प्रोसीजर सुन लीजिए। बात किया है कितने लोगों की, 2 लोगों की। कौन कौन है, ए हैं और एक बी हैं। ठीक, जबकि आपको ए का केवल ये बताया गया ऊपर से स्थान बताया गया है, जबकि नीचे से निकालना है। और बी के साथ में क्या हुआ है, बी का ऊपर से भी दे रखा है और नीचे से भी दे रखा है ना। तो वहाँ से आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। ठीक, बी से आपको टोटल नंबर मिलेगा। टोटल नंबर कैसे मिलेगा, अपर प्लस डाउन -1। कितना कितना स्थान है, 15वां और 21वां, तो 15 + 21 माइनस कितना 1,
ये वैल्यू केवल उल्टा सीधा हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कभी मैं अपर के स्थान पर डाउन पुट कर दूं, डाउन के स्थान पर अपर पुट कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों का योग -1 करना है। बात समझ में आई? ठीक, तो इधर कितना हो गया 20 और 15 टोटल कितना 35। यानी टोटल नंबर अगर आपको मिल गया तो आप किसी का एक का स्थान अगर पता है तो दूसरे का स्थान निकाल सकते हो, यही तो। फिर पूछा किसका है, ए का नीचे से स्थान, ए का नीचे से स्थान, नीचे से स्थान निकाल दो तो टोटल नंबर कितना, टोटल नंबर अपर प्लस डाउन -1, टोटल नंबर कितना आपका 35। ठीक, अपर में कितना दे रखा है ये 7वां, और प्लस डाउन माइनस कितना 1, इधर घटा दो 6 हो गया। ठीक, इसको इधर ले आओ, टोटल कितना हो गया 29। यानी नीचे से कौन सा स्थान होगा, ए का 29वां स्थान होगा। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं भैया, है ना। नोट कर लीजिए भाई सभी लोग, मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। आप देखिएगा यहाँ से आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिल गए। ठीक, तीसरे टाइप पे हम चलते हैं। तीसरा टाइप आपका क्या होगा, 2 व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। व्यक्ति के बीच संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना, है ना। जैसे 2 व्यक्ति बैठे हैं, उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इन्हीं को निकालना है आपको। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। ठीक, मिल गया। क्वेश्चन पढ़ लीजिए सभी लोग पहले। चलिए मिला। चलिए इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला आपका होता है कुल संख्या बराबर बाएं से स्थान, है ना, बाएं से स्थान प्लस बीच की संख्या। ठीक, फिर आगे लिखिएगा प्लस दाएं से स्थान। ठीक, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए, यानी दोनों व्यक्तियों के बीच में बैठी संख्या टोटल निकालना हो, तो कुल संख्या बराबर क्या, बाएं से स्थान बीच की संख्या प्लस दाएं से स्थान। बात समझ में आई? हाँ, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वां स्थान है, जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है। ठीक है, तो रमेश और दिनेश के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। चलिए देखिएगा। अब देखिएगा टोटल व्यक्तियों की संख्या इसी पे हम फिट करते हैं। कितनी है, 40 है। बाएं से स्थान कितना दे रखा है, बाएं से स्थान 18वां दे रखा है, प्लस बीच की संख्या और प्लस कितना 16वां। यही तो है, बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। ठीक, अब क्या करते हैं, ये 40 है, 18 और 16 जोड़ तो कितना हो गया 18 10 28 से 34। ठीक, प्लस बीच की संख्या। अब 34 को इधर भेज दो, दोनों का डिफरेंस आ गया कितना 6। यानी बीच की संख्या कितनी मिल गई आपको 6। यानी रमेश और दिनेश के बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे भाई, 6 लोग बैठे होंगे। बताइए, आसान है ना। बहुत ज़्यादा आपको इसमें सोचना विचारना नहीं होता है। ठीक, फार्मूला आपको अगर याद है, या इस तरीके से हम याद करते हैं, बाएं से और दाएं से स्थान को जोड़ लो, ठीक, और टोटल नंबर में से घटा दो, तब भी आपका वो नंबर आ जाएगा कितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन होता है भाई, इस तरीके से, है ना। चलिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन और मिल जाए।
चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसी टाइप में है क्वेश्चन, है ना, अलग से नहीं है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 व्यक्तियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां, श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। कमलेश और विमलेश के बीच में टोटल कितने बच्चे हैं, बताइए भाई, निकालिए सभी लोग। निकल गया सभी का? थोड़ा यहाँ पे आपको इस चीज़ सोचना पड़ेगा भाई, है ना। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है, ठीक, और श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं, यानी विमलेश को काउंट नहीं किया गया है। तो विमलेश को जब काउंट कर देंगे तो स्थान कितना मिल गया, 16, यानी 9वां। देखिएगा टोटल नंबर आपका है 40, 15 प्लस बीच की संख्या को डी मान लेते हैं, और इधर कितना 9वां स्थान है, ठीक। तो 15 और 9 कितना, 15 और 9 जोड़ेंगे, और साथ में जो कमलेश को छोड़ा गया उसका स्थान भी काउंट करके हम लिख देंगे क्या, टोटल 16 नंबर लिखेंगे। क्लियर है? नहीं समझ में आ रही? क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है, तो कमलेश का स्थान मैंने 9वां कर दिया, ठीक। फिर क्या कह रहा है, श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी कमलेश से नीचे हैं, यानी कमलेश को काउंट नहीं किया गया है। उनके नीचे कितने हैं, 15 और प्लस कमलेश, टोटल कितना 16, ठीक। अब 16 और 9 कितना 25, 40 में से 25 को घटा दीजिए बराबर डी, यानी इधर कितना आ गया 15, यानी इन दोनों के बीच में कितने बच्चे थे, टोटल 15 बच्चे थे। क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, अब समझ में आ गया भाई सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, या एक काम करिए, इस पे आप लोग भाई 3-4 क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत ओल्ड लेवल के हो गए, बहुत पुराने लेवल में आ गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं कम, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले टाइप की तरफ चलते हैं, ठीक। चलिए अगला टाइप आपका क्या रहेगा। अगला टाइप आपका है कि पंक्ति में किसी एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करना। बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना, नया टॉपिक है आपका, सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना, सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 41 छात्रों की कक्षा में कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है। नीचे से कितना है, 8वां स्थान है ना। और क्या कह रहा है, जबकि सौम्या का ऊपर से 10वां स्थान है। सौम्या का ऊपर से कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है, ठीक। प्राची का पूरी कक्षा में मध्य में स्थान है। कहाँ पे है, मध्य में है। तो कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? ठीक, नोट करिए भाई, लगाइए। लग गया? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया गया है, ठीक ना। इस टाइप को हम आगे कल शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसको आप लोग लगा लीजिएगा, और आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर करिए
कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, और भैया जो ज्ञानदानी चैनल है, ज्ञानदानी चैनल को थोड़ा और आगे बढ़ाइए आप लोग। ठीक, और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग किसी प्रकार से कोई कमी कर नहीं रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक, और आप लोग इसको ज़बरदस्त वायरल कीजिए। ठीक, आपके यार दोस्त जो बाहर लखनऊ, इलाहाबाद और जहाँ जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हो, है ना, तो वीडियो को टहलाइए और देखिए फिर रिस्पांस आपको क्या मिलता है। ठीक ना, चलिए ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।